आपको पता है आज से तकरीबन 7 मिलियन साल पहले प्लाइस्टोसीन पीरियड के जस्ट पहले जब पृथ्वी एक न्यू आइस एज की ओर बढ़ रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से हम इंसान धरती पे आ टपके। आइस एज की वजह से हम पृथ्वी पर कैसे आए? आइस एज मतलब बर्बादी, राइट? तो इंसानों का जन्म कैसे हुआ? वेल, जब पृथ्वी का तापमान ड्रॉप हो रहा था तब अफ्रीका के गर्मी और उमस यानी कि ह्यूमिडिटी से भरे घने जंगल धीरे धीरे ठंडे और सूखे पड़ने लगे। इससे बड़े पेड़ों की तादाद घटने लगी और उनकी जगह ले ली घास ने। यानी अब तक जो बंदर प्रजातियां ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर गुलाटियां मार रहे थे, उनसे उनका प्लेग्राउंड ही छीन गया और उनमें से कुछ 2 पैरों पर चलने के लिए मजबूर हो गए। अब इसे नेचुरल सिलेक्शन कह लो या कुछ और, लेकिन यही वो समय था जब इंसानों के पूर्वज यानी होमोनिड्स बाकी बंदर प्रजातियों से अलग हुए और होमो सेपियंस यानी हम बने। लेकिन ये स्प्लिटिंग हुई थी कुछ 7 मिलियन साल पहले और होमो सेपियंस आए महज 3 लाख साल पहले। तो बीच के 6.7 मिलियन ईयर्स यानी 67 लाख ईयर्स के दौरान क्या हुआ? वेल, इस सदी को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री की, इतिहास से पहले। और आज का ये वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड है कि हिस्ट्री शुरू होने से पहले क्या हुआ था। सो लेट्स अनरावल द मिस्ट्री इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड ह्यूमन ओरिजिन, व्हाट हैपेंड बिफोर हिस्ट्री। आज से तकरीबन 7 मिलियन साल पहले होमोनिड्स मॉडर्न बंदरों के पूर्वजों से अलग हुए। तब होमोनिड ट्राइब के जो सबसे पहले जीव उभर के आए ना, वो थे सहेलांथ्रोपस, जो कई मिलियन सालों तक ऑलमोस्ट बंदरों जैसे ही दिखते थे और बस नए क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के साथ मांडवली करके जीते थे। पर आखिर ऐसा कब तक चलता? समय के साथ ढलना जरूरी होता है और इसीलिए तकरीबन 6 मिलियन साल पहले सहेलांथ्रोपस किसी पेड़ के ब्रांचेस की तरह अलग अलग दिशाओं में इवॉल्व हुए और होमोनिड ट्राइब के अन्य जेनेरा जैसे आर्डिपिथेकस जो 5.8 से 4.3 मिलियन ईयर्स पहले, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो 4.2 मिलियन से 1.78 मिलियन ईयर्स पहले, पैरांथ्रोपस जो 2.7 से 1.2 मिलियन ईयर्स पहले और होमो जो 2.4 मिलियन से अभी तक प्रेजेंट है, इन स्पीशीज में तब्दील हुए। अब वैसे तो सभी जेनेरा इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए थे, मगर इनके चेहरों को देखकर कोई भी ये साफ अंदाजा लगा सकता है कि समय के साथ उनके फेस के मुकाबले स्कल बड़ा हो रहा था, जिसका मतलब ये था यस, उनके भेजे बढ़ रहे थे, इंटेलिजेंस बढ़ रही थी, कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट बढ़ रहा था। लेकिन जब भेजा सबका बढ़ रहा था तो इन सभी जेनेरा में से सिर्फ जी इस्तेमाल करना इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, अपने बंदरों जैसे छोटे पैर और अपने बनाए काफी बेसिक स्टोन टूल से वो इतने अच्छे से शिकार नहीं कर पाते थे और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उनके दिमाग पर ऊपर वाले का दबाव आया कि भाई दिमाग लगा वरना ऊपर बुला लूंगा, टाइम खोटी मत कर। ये सुनते ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। इसीलिए उन्होंने अपने पूरे एवोल्यूशन के दौरान अपने स्टोन टूल्स को इंप्रूव किया, शिकार में महारती हासिल की और पेट भर के नॉनवेज खाया। अब आप ही बोलो यार, मानुस इतना ज्यादा नॉनवेज खाएगा और उसके लिए ऐसे एड़े माफिक मेहनत करेगा तो उसका दिमाग बड़ा नहीं होगा क्या? मूंगफली के माफिक छोटा थोड़ी ना होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज के दिमाग उनके फेस के मुकाबले अब ज्यादा जगह घेरने लगे और उनमें से कुछ देखते ही देखते आज से तकरीबन 2.4 मिलियन ईयर्स पहले वो जीनस होमो में तब्दील होने लगे। उस समय जीनस होमो का खाता खोला होमो हेबिलिस नाम के स्पीशीज ने, जो इतने होशियार थे कि अब पत्थरों को ज्यादा बेहतर तरीके से शेप करके अपनी हंटिंग टेक्निक को और भी ज्यादा घातक बना चुके थे। घुसाए पत्थर उसके पेट में। लेकिन होमो के ही अंदर एक ऐसी स्पीशी भी थी जो अलग ही लेवल पर चल रही थी। इस स्पीशीज का नाम था होमो इरेक्टस। आज से तकरीबन 1.8 मिलियन ईयर्स पहले होमो इरेक्टस वो पहला होमो स्पीशी बना जो सीधा खड़े रह सकता था और असल मायने में 2 पैरों पर चल सकता था, अनलाइक हेबिलिस जो अब तक झुक के चला करते थे। पर इरेक्टस की सिर्फ यही एक खासियत नहीं थी, यही वो स्पीशी भी थी जिसने तकरीबन 1 से 2 बिलियन साल पहले आग यानी कि फायर को कंट्रोल करना सीख लिया था, जिसका मतलब अब ये भी है कि वो अपने शिकार को कच्चा खाने के बजाय तंदूर में रोस्ट करके खाते थे, बटर नान के साथ। जो पता चलते ही आप मानोगे नहीं, देखते ही देखते होमो इरेक्टस की ये यूनिक कुकिंग स्किल्स उनके नॉट सो डिजिटल सोशल नेटवर्क पर वायरल होने लगी और आगे आने वाले सभी होमो स्पीशीज को खाना पका के खाने का चस्का लग गया। अब ऐसा करने से खाने का स्वाद बढ़ा या नहीं ये तो नहीं पता, मगर आज हम दावे के साथ ये जरूर कह सकते हैं कि इसके कारण उनके दिमाग का साइज और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मान से मिलते थे ढेर सारे प्रोटीन्स जो एनिमल ओरिजिन के ही होने की वजह से प्लांट प्रोटीन्स के मुकाबले बॉडी में ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होते थे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो इसके बाद क्या हुआ होगा?
वेल यू गेस्ड इट राइट, तकरीबन 300 से 400 हजार साल पहले एवोल्यूशन से दो सबसे होशियार होमो स्पीशीज उभर कर सामने आए, होमो निएंडरथालेंसिस और होमो सेपियंस। ये दोनों स्पीशीज मॉडर्न ह्यूमंस की तरह काफी क्यूरियस थे, इसीलिए अब साउथ अफ्रीका के छोटे से इलाके में रहना इन्हें गवारा नहीं था। इन्होंने तकरीबन 80 से 100,000 साल पहले अफ्रीका के अन्य इलाकों में और उसके बाहर के इलाकों में कदम रखना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया भर में फैल गए। लेकिन अगर एक अननोन टेरिटरी में कदम रखना होता है तो वहाँ बहुत सारी कठिनाई झेलनी पड़ सकती है। जंगली जानवरों का खतरा, शिकार मिलेगा या नहीं, ये अनसर्टेनिटी और ऐसा बहुत बहुत कुछ। तो आखिर इसका सलूशन क्या निकाला जाए, ये सवाल उन्हें दिन रात सता रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो खतरनाक जानवर सामने आ गया तो उनका शिकार कैसे करेंगे, और अगर शिकार मिला ही नहीं तो खाना कहां से लाएंगे। जो सोचते सोचते आखिर में उनका हथियारों की तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने स्टोन टूल्स की नोक को और भी ज्यादा तेज करना शुरू कर दिया और उन्हें लकड़ी या हड्डियों से बांधकर भाले की तरह इस्तेमाल करने लगे। साथ ही उन्होंने कुछ पत्थरों को रेक्टेंगुलर धारदार चाकू की तरह भी शेप करना शुरू कर दिया, जिससे अब वो किसी जानवर को सिर्फ मार ही नहीं सकते थे बल्कि उसके मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते थे। और ऐसा करने से शिकार को दूर दूर तक ले जाने में भी आसानी होती थी और अन्य जानवरों से उसे छुपाए रखने में भी। लेकिन क्या सिर्फ हथियारों को मॉडिफाई करना ही काफी था? हिरन जैसे जानवर जो उस वक्त के होमोनिड्स के मुख्य खुराक हुआ करते थे, वो काफी तेज थे और उन्हें पकड़ने के लिए जरूरी था टीम वर्क। पर टीम वर्क तो सिर्फ तभी ही डेवलप हो सकता है ना, जब लोग आपस में किसी माध्यम से कम्युनिकेट कर पाए, कनेक्टेड हो। इसी नीड के चलते तकरीबन 4 से 50 हजार साल पहले लैंग्वेजेस का निर्माण हुआ, जो आप समझ सकते हो, जो आप अनुमान लगा सकते हो कि आज जितनी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करती थी, मगर शिकार के दौरान एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए काफी थी। पर फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आज से तकरीबन 30,000 साल पहले निएंडरथाल्स अचानक से विलुप्त हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर अभी भी खोजे जारी है। पर इस वक्त के बाद सिर्फ एक ही होमो स्पीशीज बच गई थी और वो थे हम, होमो सेपियंस। और रुको, अभी से तालियां बजाना शुरू मत करो, क्योंकि इनके नसीब में भी अभी बहुत कुछ कांड होने बाकी थे। निएंडरथाल्स के विलुप्त होने के कुछ हजार साल बाद पृथ्वी पर एक मिनी आइस एज आया, जो ऑलमोस्ट आज से 15,000 साल पहले तक जारी था। अब क्योंकि सेपियंस को उनके पूर्वजों ने आग जलाना सिखाया था, इसीलिए उन्हें इस आइस एज को झेलने में कोई खास तकलीफ तो नहीं हुई। लेकिन आइस एज के दौरान हुई खाने की कमी ने उन्हें एक इम्पोर्टेंट चीज जरूर सिखा दी। शिकार पे जाने के बाद खाना मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और इसीलिए इस अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए तकरीबन 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर की परंपरा शुरू हुई, और इससे अब वो खाने की जरूरत को पूरा करने के अलावा और चीजों पर भी फोकस कर सकते थे, जिससे मॉडर्नाइजेशन फास्ट हो गया। और तकरीबन 5,000 साल पहले चीजों को स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए गड्ढे बनाए जाने लगे, जिन्हें बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील्स इजाद किया गया, और फिर उसे ही बैलगाड़ी में फिट करके ट्रांसपोर्ट का जुगाड़ सामने आया, यानी व्हील इन्वेंट हुआ। लेकिन उनके दिमाग की गाड़ी अब पृथ्वी के बाहर भी बढ़ना चाहती थी, और इसीलिए 2,500 साल पहले लोग एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट लेने लगे। और फिर 1760 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इस बैलगाड़ी के बैल हट गए और उनकी जगह ले ली स्टीम इंजन ने, जिसने हमें आज यहाँ तक पहुंचाया है। अब फ्रेंड्स, इस पूरे सफर में हमने ये तो डिस्कस किया कि क्या हुआ हमारे हिस्ट्री के पहले, लेकिन अगर आप ऐसे ही स्टोरी वाइज सीरीज चाहते हो, प्लैनेट के बनने से लेकर अब तक के हुए इवेंट्स की या डायनासोर एज की, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना इसके बारे में, और मैं आगे वो सीरीज आपके लिए बिल्कुल लाना चाहूंगा।